पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुल्तान जलसे से कबल मुस्लिम लीग नवाज खासी परेशान थी। पेशावर जलसे में जहां अपोजिशन ने मीडिया पर बुलंदो बांग दावे किए, अंदरूने खाना सबको ही इल्म था कि मामला बहुत ही खराब था। इस जलसे में बमुश्किल 10,000 के करीब लोग इकट्ठे हो सके, और वो भी देखने में बहुत ही कम लग रहे थे, क्योंकि जलसा एक खुले चौक में था और ड्रोन को निचली परवास पर रखा जा रहा था ताकि शुरका की असल तादाद नजर ना आए। जलसे के बाद तमाम जमातें एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करती रहीं, लेकिन बिल आखिर इस जलसे की मेजबानी अवामी नेशनल पार्टी के सुपुर्द थी, और इसने एक गैर मुतासिर कुन शो से इन खदशात को तकवीत दी कि एएनपी में अब वो माजी किसी आन बान और शान नहीं रही। ताहम पीपल्स पार्टी खुसूसन गिलानी खानदान ने मुल्तान जलसे में वो कर दिखाया जो पीपल्स पार्टी का माजी में खासा रहा है। इस जलसे में पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। मौलाना फजलुर रहमान भी यहां बड़ी तादाद में कारकुनान को लेकर पहुंचे, क्योंकि इस शहर और जुनूबी पंजाब में मौलाना के मदरसे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। खुद मौलाना मुल्तान में तालीम हासिल करते रहे हैं और इनका यहां एक अदद घर भी है। मुस्लिम लीग नवाज का माजी में मुल्तान एक तगड़ा किला रहा है, लेकिन 2018 के इंतखाबात में यहां से कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने जीती थीं, और मुस्लिम लीग नवाज के हिस्से में महज 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें ही आ सकी थीं। ताहम यही वो नताइज हैं जो ये तमाम अपोजिशन जमातें तस्लीम करने को तैयार नहीं, और इस वक्त जलसे जुलूसों पर लगी हुई है। इस जलसे की रियासती हथकंडों के बावजूद शानदार कामयाबी ने जहां हुकूमत को हैरान कर दिया, वहीं मुस्लिम लीग नवाज की जान में भी कुछ जान आई कि अब लाहौर के जलसे में भी अवाम के आने के इम्कानात बढ़ गए हैं। साथ ही इसके लिए मुल्तान से बड़ा जलसा करने का चैलेंज भी दरपेश है। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त लाहौर में एक भरपूर सियासी मुहिम चला रही है। इतवार के रोज सोशल मीडिया कन्वेंशन में एक मुतासिर कुन तादाद से मरियम नवाज और खुद नवाज शरीफ ने भी खिताब किया। इसके बाद पीर को मरियम नवाज शहर भर में रैली की सूरत में अवाम को सड़कों पर निकालने की मुहिम पर रवाना हुई। ये कहने को तो मोटरसाइकिल रैली थी, लेकिन मरियम नवाज खुद गाड़ी में सवार रहीं। इस रैली में उन्होंने लाहौर के कई इलाकों का रुख किया। वो हमजा शहबाज के हलके में भी गईं, जहां अवाम के साथ मिलकर उन्होंने हमजा के हक में नारे लगवाए। माजी में पंजाब और बिलखुसूस लाहौर की सियासत को मुस्लिम लीग नवाज ने हमजा शहबाज के हवाले ही किए रखा है, लेकिन वो जून 2019 से जेल में हैं और सियासी मामलात से वाजिबी सा ताल्लुक ही बरकरार रखे हुए हैं। इस वक्त लाहौर की रैली के तमाम इंतजामात ख्वाजा साद रफीक और राना मशहूद अहमद खान के हाथ में हैं। शुरू में इतलात थी और दी न्यूज की एक खबर से यह तासुर भी पैदा हुआ था कि साद रफीक इस जलसे से खुद को ला ताल्लुक रखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने फौरन ही इस खबर की तरदीद कर दी थी, और नवाज लीग के अंदरूनी जराये के मुताबिक पूरी तंदही के साथ इस वक्त इस मुहिम की सरबराही कर रहे हैं। साद रफीक को अवामी सियासत का वसी तजर्बा हासिल है, जबकि राना मशहूद अहमद खान शहबाज शरीफ की टीम का हिस्सा रहते हुए न सिर्फ इंतजामी अमूर को बेहतर अंदाज में समझते हैं, बल्कि इन्हें माजी में पंजाब यूथ फेस्टिवल के मुंतजिम के तौर पर नौजवानों को मोबिलाइज करने का भी तजर्बा हासिल है। दूसरी जानिब इनका मुखालिफ ग्रुप यानी परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नजीर इस जलसे की तैयारियों से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक है। परवेज मलिक की ताहाल कोई मेहनत नजर नहीं आई। जिस खबर का ऊपर जिक्र किया गया है, इसके हवाले से भी लीगी जराये का कहना था कि यह साद रफीक से ज्यादा परवेज मलिक की सूरत हाल दिखाई देती है। इंतजामी तौर पर नवाज लीग की ताकत और तजर्बा अपनी जगह, लेकिन सीनियर तज्जियाकारों का यह कहना सही है कि मुस्लिम लीग नवाज जलसे जलूसों और एहतजाजी सियासत के हवाले से जाने जाने वाली पार्टी नहीं। इसका मिजाज हुकूमत करने का है। इसका वोटर वोट तो डालने के लिए निकलता है, लेकिन वो अपनी दुकान बंद करके या काम से छुट्टी लेकर क़यादत के हुक्म पर जलसा गाह पहुंचने के लिए तैयार नहीं होता। ताहम सुहेल पड़ाइच का शाहजेब खानजादा के शो में कहना था कि इस मुश्किल के बावजूद मरियम नवाज इस वक्त गालिबन पंजाब की सबसे बड़ी क्राउड पुलर हैं, और लाहौर में जहां जहां से उनका काफिला गुजरेगा, लोग उनके साथ बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे। पार्टी के अंदरूनी जराये का कहना है कि इन्हें करीब 1 लाख लोगों को जलसे में लाने का हदफ दिया गया है, जिनमें से 50,000 के करीब लाहौर शहर से, जबकि 50,000 पंजाब के दीगर इलाकों से आएंगे। खवातीन की भी एक बड़ी तादाद की शिरकत का इम्कान है। ताहम ये 1 लाख लोग सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखने वाले होंगे, और दीगर जमातों का हदफ 8 दिसंबर के पीडीएम सरबराही इजलास में तय किया जाएगा। इन जमातों में से पीपल्स पार्टी की हद तक तो मुस्लिम लीग नवाज को किसी बड़े कारनामे की उम्मीद नहीं। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान को एक बड़ा हदफ दिया जाएगा। मौलाना माजी में भी मीनारे पाकिस्तान पर बड़े बड़े अवामी इज्तिमात कर चुके हैं, लिहाजा इनकी सकत तो है कि वो यहां बड़ी तादाद में अपने कारकुनान को लेकर आ सके। इस हवाले से बहुत कुछ 8 दिसंबर के इजलास पर भी मुनहसर है। इसमें होने वाले फैसले भी जलसे में अवाम की तादाद पर असर डालेंगे। आम तासुर यही है कि फैसले जितने सख्त होंगे, तादाद उतनी ही घट जाने का इम्कान है। सोशल मीडिया कन्वेंशन में नवाज शरीफ ने खिताब के दौरान अपने चारागरों के नाम लेने की जरूरत
اور افادیت پر تو روشنی ڈالی، لیکن بہت کم لوگوں نے اس طرف توجہ دی ہے کہ انہوں نے نام لیے نہیں، صرف نام لینے کی اہمیت پر ہی زور دیا ہے۔ اس کے پیچھے بھی سعد رفیق کی یہ نصیحت کار فرما ہے کہ موقف میں کچھ نرمی پیدا کی جائے تاکہ تاجر طبقہ اور دیگر لوگ جلسے میں آنے سے کترائیں نہیں۔ سوموار کی ریلیوں سے واضح ہے کہ مسلم لیگ نواز کی لاہور میں مقبولیت میں کوئی کمی تو کیا واقع ہونی تھی، کچھ نہ کچھ اضافہ ہی ہوا ہے۔ 13 دسمبر کا جلسہ اس تحریک اور مسلم لیگ نواز کی مستقبل کی سیاست میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اب دیکھیے تجزیہ کاروں کے خدشات درست ثابت ہوتے ہیں یا مریم نواز کی پرکشش شخصیت ماضی کے سایوں سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ جلسے میں 6 دن باقی ہیں اور مومنٹم اس وقت مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے۔